भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 33वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। मनुष्य के जीवन में दुख को प्राप्त कराने वाले वितर्क पग पग पर प्रस्तुत होते हैं। यदि असावधानी रहता है तो समझ लेना व्यक्ति के जीवन में वितर्क आ जाएंगे, और वितर्कों के कारण से व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्मों को करता है जिससे व्यक्ति को दुख ही दुख प्राप्त होता है। वितर्क मानसिक रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी नकारात्मक विचार जो वर्तमान में जो बोला जाता है, नकारात्मक विचार, ऐसे विचार जिन विचारों के कारण से मनुष्य के जीवन में दुख प्राप्त होते हैं। मनुष्य दुख ग्रहण करता रहता है, न चाहते हुए दुखी होता रहता है। जो सुख प्राप्त होना चाहिए, सुख को ग्रहण करना चाहिए, उसके विपरीत दुख को ग्रहण करता है, दुख को प्राप्त करता है, दुखी होता है। क्यों? नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग, विपरीत विचार, जिन्हें महर्षि पतंजलि ने वितर्क शब्द से स्पष्ट किया है। वितर्क बाधने, जब वितर्क बाधित करने लगते हैं, नकारात्मक विचार मनुष्य को बाधित करने लगते हैं, तब व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्मों को प्रस्तुत करता है, ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जिससे हानि होती है। स्वयं के लिए दुख प्राप्त होता है, उसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए वो घातक बन जाता है। एक वितर्क के कारण से न जाने कितने लोगों को वो दुखी कर देता है, कितना दुख पहुंचाता है, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल हो गया। एक ही व्यक्ति एक ऐसे विचार के कारण से न जाने कितने मनुष्यों को, कितने प्राणियों को दुख पहुंचाता है। न केवल चेतनों को वो नष्ट करता है, वो जड़ पदार्थों को भी नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है, एक वितर्क के कारण से। जब वो मन के अंदर एक वितर्क ही पता नहीं कितनी हानि पहुंचा देता है, और अनेक वितर्क यदि मन में उत्पन्न हो जाए, न जाने वो क्या क्या कर बैठेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, वितर्क बाधने, जब वितर्क बाधित करने लगते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं, ये वितर्क व्यक्ति के मन में जब पैदा होते हैं, तब उस स्थिति में योगाभ्यासी को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम, उसके विरोधी विचारों को उत्पन्न करना है। उसके अगेंस्ट यदि विचार जब मन के अंदर उत्पन्न करते हैं तो वितर्क समाप्त हो जाएंगे। वितर्क जब बाधित करते हैं तो उसके विरोधी विचारों को लाना है। उन विरोधी विचारों को ही यहां पर प्रतिपक्ष भावना के नाम से बोला जा रहा है। कैसे कैसे वितर्क मन में उत्पन्न होते हैं, इसके लिए एक उदाहरण के रूप में महर्षि वेदव्यास ने प्रस्तुत किया है। यदा अस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्काः जायेरन्, जब इस ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा में स्थित योगाभ्यासी के लिए
कहा जा रहा है, जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, अर्थात जिसके मन में ब्रह्म के प्रति, परमेश्वर के प्रति निष्ठा होती है, जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, जो ईश्वर भक्त होता है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण के मन के अंदर जब वितर्क उत्पन्न हो जाते हैं, तो कैसे वितर्क हैं उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। हनिष्यामि अहम अपकारिणम, मैं इस अपकारी व्यक्ति को, मेरा जो अपकार किया है, मेरी हानि पहुंचाया है, मेरे को जो दुख दिया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हनिष्यामि, मैं उसको मार डालूंगा। ऐसे विचार मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। इतना द्वेष उत्पन्न होता है मन के अंदर उस व्यक्ति के लिए, वो कह रहा है कि हनिष्यामि, मैं मार डालूंगा, क्योंकि इसने मेरा अपकार किया, मेरा नुकसान किया, मेरी हानि की है, मेरे को दुख पहुंचाया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है अनृतमपि वक्ष्यामि, वो ये बोलता है कि मैं झूठ भी बोलूंगा इस व्यक्ति के लिए, जहां जैसा अवसर आएगा वहां पर मैं झूठ बोलूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको दुख देना है। अनृतम अपि वक्ष्यामि, मैं झूठ भी बोलूंगा उसके लिए। ऐसे मन के अंदर विचार आ रहे हैं। द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि, इतना ही नहीं, उसके मन में ऐसे भी विचार आ रहे हैं, इसका जो भी द्रव्य यानी धन संपत्ति है, इसके पास जो कुछ भी संपत्ति है, सब कुछ स्वीकरिष्यामि, मैं चुरा लूंगा इसका, इसकी एक भी वस्तु छूट ना जाए, सबको स्वीकार कर लूंगा, सबको हड़प लूंगा, सबको चुरा लूंगा। द्रव्यमपि अस्य स्वीकरिष्यामि। देखिए मन के अंदर किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, बाहर से व्यक्ति किस प्रकार दिखाई देता है और मन के अंदर कैसे विचार उत्पन्न होते हैं। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, दारेषु अस्य व्ययायी भविष्यामि। वो कहते हैं जिसने मेरा अपकार किया है, उसकी मां, बहन, बेटी जो कुछ भी है, उनके साथ गलत व्यवहार करूंगा। ऐसे विचार मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। दारेषु अस्य व्ययाई भविष्यामि, अर्थात व्यभिचार करने के विचार भी मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे खतरनाक विचार मन के अंदर उत्पन्न करता है व्यक्ति, कितने अनिष्ट विचारों को मन के अंदर उत्पन्न करता है। वो कहता है परिग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि, इसके पास जो कुछ भी परिग्रह है, जिसने इकट्ठा किया है, इसके पास बहुत कुछ सामग्री है, बहुत कुछ इसने इकट्ठा किया है, उन सब का स्वामी, मालिक मैं बन जाऊंगा, कब्जा कर लूंगा, क्योंकि इसने मेरा अपकार किया है। ऐसे ऐसे न जाने कैसे कैसे विचार, गलत विचार मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, विपरीत विचार मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। यही वितर्क है। न जाने दूसरे लोगों के प्रति ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं और स्वयं के प्रति भी न जाने कैसे कैसे वितर्क उत्पन्न होते हैं। मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता, ये वितर्क है। वो अपने आप को ऐसा पाता है कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ऐसे विचार मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। वो कहता है मैं ये नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कहता मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मैं वो नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे ऐसे वितर्क उत्पन्न करता है व्यक्ति। मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे में ऐसा बल प्राप्त नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मेरी बुद्धि नहीं चल सकती ऐसी जैसी इसकी चलती है, मेरे बस की बात नहीं है।
व्यक्ति उद्यमहीन, पुरुषार्थहीन, निठल्ला बन करके ऐसे ऐसे मन के अंदर विचारों को उत्पन्न करता है जो हानिकारक है, जो विपरीत विचार है, इन्हीं को कहते हैं वितर्क। अलग अलग प्रकार के वितर्कों को मन में उत्पन्न करता है, स्वयं के प्रति भी वितर्क उत्पन्न करता है और दूसरों के प्रति भी वितर्क उत्पन्न करता है। और महर्षि वेद व्यास कहते हैं, जब ऐसे वितर्क उत्पन्न होते हैं मन के अंदर जो हानिकारक है, जो योगाभ्यासी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक है, अंतराय है, ये सारे के सारे वितर्क जो है अंतराय है, बाधक है। एक प्रकार से मोटी भाषा में कहे ये रोड़े हैं, आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं, इस श्रेय मार्ग में बढ़ने नहीं देते हैं ये वितर्क। ऐसे वितर्कों के मन में आ जाने पर, मन में जब ये वितर्क उत्पन्न हो जाते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए महर्षि कहते हैं उसके विरोधी विचारों को मन में उत्पन्न करना चाहिए। क्योंकि ऐसे वितर्क है जिनके कारण से व्यक्ति जहां वो विद्यमान है, जिस ऊंचाई को प्राप्त किया हुआ है, जिस स्थान को उसने प्राप्त किया है, वहां से धड़ाम से नीचे गिरेगा। वितर्कों को स्थान नहीं देना है। एवं उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेन अतिदीप्तेन बाध्यमानः तत्प्रतिपक्षान भावयेत। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, एवं इस प्रकार के नाना प्रकार के वितर्क जब मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, एवं उन्मार्ग प्रवण, जो गलत मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं, ये उन्मार्ग कहते हैं विपरीत मार्ग, गलत मार्ग। जो व्यक्ति श्रेय मार्ग में चलना चाह रहा है, जो व्यक्ति श्रेय मार्ग में चल रहा है, उसके विपरीत मार्ग पर ले जाने वाले ये वितर्क उन्मार्ग प्रवण, विरुद्ध मार्ग में ले जाने वाले वितर्क है ये। यानी प्रेय मार्ग में ले जाने वाले ये वितर्क है, नरक की ओर ले जाने वाले ये वितर्क है, अत्यंत दुख की ओर ले जाने वाले ये वितर्क है। उन्मर्ग प्रवण वितर्क ज्वरेन अतिदीप्तेन, अत्यधिक प्रदीप्त है ये वितर्क, जो कि वितर्क ज्वरेन, वितर्क रूपी रोग से ग्रस्त हैं ये विचार। एक प्रकार के ये रोग है। जब वितर्क मन के अंदर आते हैं, विपरीत विचार मन के अंदर आते हैं, तो मन जो है रोगग्रस्त हो जाता है, वो स्वस्थ नहीं रहता। जैसे शरीर में रोग आता है तो शरीर अस्वस्थ होता है, ठीक इसी प्रकार से जब मन के अंदर वितर्क उत्पन्न होते हैं तो समझ लेना मन जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है, वो समुचित रूप से कार्य नहीं कर सकता मन। इसलिए चंचलता रहती है, उद्विग्नता रहती है, बेचैनी होती है और व्यक्ति निष्ठुर सा बन जाता है, चिड़चिड़ा सा बन जाता है, मनोनियंत्रण नहीं रहता। ये वितर्क ज्वर है, ये वितर्क रूपी ज्वर है, रोग है। और अतिदीप्तेन कहा है, बहुत तीव्रता से ये रोग उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अनुचित विचार करने लगता है तो इतनी तीव्रता से वो विचार मन के अंदर आ रहे होते हैं, वो मार डालूंगा उसके साथ, झूठ बोलूंगा, उसकी सारी संपत्ति का चोरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे ऐसे अन्याय युक्त, अधर्म युक्त, पाप युक्त विचार मन के अंदर शीघ्रता से उत्पन्न हो रहे होते हैं। तो कहा जा रहा है उन्मर्ग प्रवण वितर्क ज्वरेन अतिदीप्तेन, जो विपरीत मार्ग में ले जाने वाले ये बहुत तीव्र रूप से वितर्क रूपी ज्वर के कारण से व्यक्ति बाध्यमानः, पीड़ित होता है, परेशान होता है, उद्विग्न होता है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्प्रतिपक्षान भावयेत, उसके विरुद्ध विचारों को मन में लाओ।
जब व्यक्ति विरुद्ध विचारों को मन में लाता है, विपरीत विचारों को मन में लाता है, तब व्यक्ति का मन शांत होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है, व्यक्ति संतुष्ट होने लगता है। ऐसे विचारों को उत्पन्न करना है, यानी सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करना है। जब व्यक्ति सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करता है, उसका मन शांत होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है। जो मन के अंदर उद्विग्नता रहती है, जो चंचलता रहती है, वो चंचलता, वो उद्विग्नता दूर होती जाती है और सात्विकता आने लगती है। और जैसे जैसे सात्विकता आने लगती है, वैसे वैसे उसका मन एकाग्र होने लगता है। इसलिए सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करना है, इन वितर्कों को हटाना है और उसके विरोधी भावों को मन के अंदर लाना है, प्रतिपक्ष भावना लानी है। किस प्रकार करनी है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, घोरेषु संसारंगारेषु पच्यमानेन मया शरणम उपागत सर्वभूत अभय प्रदानेन योग धर्मः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, घोरेषु संसारंगारेषु पच्यमानेन मया शरणम उपागतः सर्वभूत अभय प्रदानेन योग धर्मः। वो कहते हैं घोरेषु संसारंगारेषु, ये जो संसार है ये एक प्रकार से मानो अंगारों के समान है, घोर अंगारों के समान है। आदमी को ऐसा तपा रहा है संसार, जैसे अग्नि में लोहे को जब डाल दिया जाता है, लोहा गर्म होकर के लाल होकर के तप जाता है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति इस संसार रूपी घोर अंगारों में तपता जा रहा है। कैसे? इन वितर्कों के कारण से। ये वितर्क एक प्रकार से अंगारों के समान होकर के इस आदमी को भून रहे हैं, जला रहे हैं और व्यक्ति परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, कष्ट उसको मिल रहा है। घोरेषु संसारंगारेषु पच्यमानेन मया, मानो एक प्रकार से मैं घनघोर संसार में तप रहा हूं। ऐसा संसार है जैसे अंगारे हैं, अंगार रूपी संसार में मैं तपता जा रहा हूं। और मैंने इस सांसारिक दुख को देख करके इस दुख से बचने के लिए मैंने शरणम उपागता, मैं योग के शरण में पहुंचा। और कैसा पहुंचा? सर्वभूत अभय प्रदानेन, प्राणी मात्र को अभय दान दे करके, अहिंसा को जीवन के साथ जोड़ करके, समस्त प्राणियों को मैं दुख नहीं दूंगा, सबके साथ अहिंसा का पालन करूंगा। इस व्रत के साथ मैं इस योग मार्ग में प्रवेश किया। और जब इस योग मार्ग में प्रवेश करके मैं इसके विरुद्ध कैसे चल सकता हूं? जिसको मैंने त्याग किया है उसको कैसे पकड़ सकता हूं? ऐसा मान करके प्रतिपक्ष भावना करते जाना है। और इस प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से ही ये वितर्क समाप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय इस संसार में नहीं है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।